वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज रामिन मुकरम कलीम में अब जिस ड्रामे की बात होगी वो लास्ट वीक का विनर था। इस वीक उसकी 2 एपिसोड जो हैं 25 और 26 अपना जादू चलाती हैं या नहीं, ये हमारे जजेस बताएंगे। और शुरू करते हैं बात नादिया खान आपसे। कैसा लगा जाने जहां इस दफ़ा आपको? जी नादिया खान आपसे मेरी आती ना फर्स्ट टर्न, ये फर्स्ट नहीं है, थर्ड कसम से। हाँ बट अब तो third पहले शुरू में बोलना पड़े ना तो एकदम। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा नाम तो चेंज नहीं कर लिया नादिया खान ने। ये होती है अच्छी अदाकारी, ये सब कंफ्यूज हो जाए क्या बात हुई। बट ये कि ड्रामा मेरा अभी भी इट्स माय मोस्ट फेवरेट। इट इज़ लाइक वॉचिंग अ मूवी। इस ड्रामे में कोई झोल, कोई ऐसे गड़बड़ें कुछ भी नहीं है। बहुत खूबसूरत, बड़ा स्मूथ चल रहा होता है। कहीं कहीं आपको इरिटेशन होती है, यार प्रपोज कर देता, कह देता, क्या जाता। लेकिन हमजा जो है, ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन, नंबर 1। नंबर 2, अब वो उसने ना पड़ गया है बेगम साहिबा के पीछे एंड ही स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम विद हर। आइए बैठिए, आइए ड्राइव पे चले चले, कब्रिस्तान लेके चलता हूँ। जो उसके वहाँ एक्सप्रेशन है ना सवेरा को देख के, वो हमें सब समझ आ रहा है। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं कि ही कांट स्टैंड हर। और सलीम ने उसको बोला था कि तुम्हारे बाप का, उसके जो बिलीव करता है कि मेरे बाप को मारने में इसका हाथ था, बता दिया था उसने बता भी दिया कि अपने बाप के कातिल के साथ। हाँ तो वो इनके बहुत सारे सीन्स थे सवेरा और हमजा के। इस दफ़ा इन दोनों एपिसोड्स में मुझे अच्छे लगे, मुझे मज़ा आया। बिकॉज ये हम देखना चाहते हैं कि यार अभी एक तरफ तो उसकी मोहब्बत का मसला चल रहा है, एक तरफ ये भी चल रहा है कि जी रिवील हुआ है कि इसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है, इसके तो सारे दुश्मन ही दुश्मन है एंड ही हैज़ टू शो हिज स्ट्रेंथ कि आई एम स्टिल द बॉस। तो सवेरा के साथ बहुत अच्छे सीन। अच्छा पता है, भिगो भिगो के मार रहा है, बहुत मार रहा है, भिगो भिगो के मार रहा है कि हाँ आपको मेरे पत्नी बर्बाद होने का, इसकी सारी जिम्मेदार आप ही हैं, कह दिया उसने। और वो जो सीन बहुत अच्छा लगा था और वो सटपटा गई है। छोटा सा था सीन जिसमें वो अपने शूज मंगाता है अपने बाप के, और वो आके पीछे खड़ी कहती है कि तुम्हारे जूते वहाँ हैं, तो कहता ला दो, मुड़ के नहीं देखता कि मारने का। मुझे लगा जैसे सवेरा वो कह रहा है कि ला के दो मेरे जूते। और अब वो इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो महानूर की पोजीशन क्लियर कर रहा था। उसका स्केच भी उसने लगा दिया, स्केच वाला सीन भी बड़ा अच्छा था। आपने बनाना हो तो कभी बुलवा लीजिएगा उसको, आपको इतना अच्छा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, लाइक वाह। वो भिगो भिगो के मार रहा है स्टेप मदर को, लेकिन फिर उसके साथ बड़ी बुरी हुई। जहाँ वो उसको कॉन्फिडेंस मिला था, ऐसे पहुंचा है हमारा हमजा और ऐसे फिर गिरा ड्रामे में जब उसको पता चला कि ओह आर्किटेक्ट के साथ रिश्ता हो गया। वो उसके लिए बहुत इमोशनल, एक लॉस और माँ के लिए विक्ट्री, उधर मुझे बहुत आग लगी। एंड देन उसके बाद फिर उस अगले एपिसोड में मुझे आयज़ा पे गुस्सा भी लग रहा था, चूड़ियाँ, मुझे गुस्सा, लेकिन वो भी अपनी तरह से सही है और वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि यार ये इतना फ़र्क है, मैं इतना ऊंचा बैठा हूँ कि वो ना मैं नीचे आया ना उसको बुलाया ऊपर अपनी तरफ, तो मेरा कसूर है बहुत ज़्यादा। और वो अच्छी बात है कि वो ये नहीं समझ रहा कि इसने बेवफाई की है। राइटर ने बड़े क्लेवरली इसको बोला है कि नहीं इसी की फॉल्ट है। अगर बहुत सारी बातें कहने को, आई जस्ट लव दिस ड्रामा, बहुत सही जा रहा है और मेरा मोस्ट फेवरेट है। और कहीं भी ना तो अलग से OST नहीं आ जाता मुझे तंग करने। म्यूजिक वाइज बहुत स्टेबल सही एक OST को लेके चल रहा है। इतनी दफा यूज हो चुका है, लेकिन अब देखें ना इसमें भी उन्होंने एक पूरा इंटीरियर किया उस घर का, एक कलर पैलेट दिया, एसेसरीज लगाई, पुरानी जगह थी लेकिन पैनलिंग करके उन्होंने एक हवेली का लुक दे दिया, जो कराची में ही घर है लेकिन एक्चुअली आपको लगता है कि किसी इंटीरियर सीन में किसी हवेली में किया हुआ है। तो ये स्मार्ट मूव होती है। हर कैरेक्टर इतना सही जा रहा है कि कोई आपको ऑड नहीं लग रहा। उसकी लाइनें, माँ की लाइनें कितनी प्यारी थी, आर्किटेक्ट की माँ की लाइनें, तो हम स्क्रिप्ट में बात करेंगे, बट गुड जॉब। मरीना जी, एवरीथिंग व्हाट नादिया सेड, ये एपिसोड्स बाकी लास्ट जो हमने 4 एक साथ देखे थे, दोज आर मूविंग वेरी फास्ट। दीज टू वर स्लो, बट इन दैट स्लोनेस देयर वाज सो मच टू बी सेड, देयर वाज सो मच टू डू। उसका वहाँ से उस हॉस्पिटल से वापस आना, सो जो वो जैसे कहते हैं ना कि वहाँ एक्सीडेंट भी हुआ, ये वो, ये यहाँ पेस ज़रा सी आपकी उस पे चली गई कि, लेकिन उसके अंदर लेयर्स, मीनिंग इस ड्रामे के लेयर्स इतने हैं। और अभी एक फ्लड का भी शोशा इन लोगों ने शुरू कर दिया है। अब कहाँ ये जाएगा, पॉलिटिक्स में आ गया बच्चा, उसका जो भाई है Tabriz. So and as she said that this slow torture, जो ये स्लो बर्न माँ को जो है ना, because वो तो बहुत ही, वो तो बेस्ट सीन लगता है। That's what I'm saying, it's slow, but each scene is meaningful, each scene has something in it,
even him finding out, even him confronting her after he finds out that she's so, for me also it is a मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है lovely. जैसे सीन है वो उसने जूते वाली बात की, पीछे सवेर नदीम खड़ी, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जैसे ही बेटा मुड़ता स्माइल, वो इतना so क्रीपी good. लगता है, शी Very सो good. गुड, वो जो विद इन अ सेकंड Yeah. सुनती है बात सीरियस तरीके से, उनको सहन में सब कुछ चल रहा है, ओह इसको पता चल और रहा है। लेकिन कंफ्यूजन भी अब आ गई है, पहले कंफ्यूजन कभी नहीं थी उसके फेस हाँ. एक्सप्रेशन पे, अब कंफ्यूजन भी आ गई है बिकॉज ये क्या कह रहा है, हाँ. इसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है. वेरी गुड, आई लव इट. I would totally agree with what these two women said. फाइनली ये इसके दो- लिए क्लैप हो इसके लिए clap होगा। ये 2 एपिसोड्स बहुत मजे के थे, जिसमें कि 25 तो बिल्कुल स्टेलर एपिसोड थे, क्योंकि जब आप या, किसी एक्टर को सही लिखी हुई लाइनें और मज़ेदार सीन देते हैं ना, उसका माँ को कन्फ्रंट करना कि आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूँगा, फिर उसके है ना वो जहर मेरा के बच्चा। बाद आया अब बाप के जूते, वाह क्या सीन था, फिर उसके बाद तस्वीर, तीनों मोमेंट्स थे। मैं करण जौहर मोमेंट्स कहती होती हूँ ऐसी जगहों को, क्योंकि बनाने आते हैं ना कुछ लोगों को। और बनाए डायरेक्टर ने और राइटिंग ने दिए, और हमजा शॉन आउट, बिकॉज हम पता चला कि हाँ हमजा क्यों है। और आपने सीन की बात की, अच्छा वो कहते हैं कि कमरे में लगा सकता था बेडरूम में, लेकिन मैंने बाहर लगाई है आते जाते लोगों को दिखे। दिखे, और वो लोग कौन है, वो तो मौजूद है, पता चला घर में मौजूद है ये। 25 एपिसोड जो था ना, वो तो कोई ग्रिपिंग था, जैसे कोई एक एपिसोड हर ड्रामे का होता है ना, कभी एक से ज़्यादा भी होते हैं, बट इसका पहले भी एक आध मेरा ख्याल ऐसा गया है एपिसोड, बट दिस वाज अ स्टेलर एपिसोड। मज़ा आ गया था, यहाँ से लेकर तबरेज़ का उसको छोड़ के घर पे ड्रॉप करते हुए प्रपोज करना गुलजेब को, सो अ लॉट ऑफ हैपनिंग्स। 26 थोड़ी सी मेरे हिसाब से नीचे गई, क्योंकि वो जो एक बहुत ख़तरनाक एपिसोड के बाद थोड़ा सा हल्का जाता है, बट स्टिल बातें मज़े की थी। सैलाब मुझे भी लग रहा है कि ओए हुए सैलाब की बात उससे कर पता नहीं दी क्या है, होना है। ये तो घमसान की जंग है, ये तो बहुत चैलेंजिंग जगह सैलाब क्यों दिखाया बना है? दी। क्यों आ रहा है उन्होंने सिर्फ ये बताना है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो कैसा, पॉलिटिशियन क्या कैसा है? रिएक्ट कर रहा है हाँ। टू एक रियल चीज़ है जो किसी ने आके दे दिया आपको इन्फॉर्मेशन, क्या कहेंगे मेड डिपार्टमेंट व्हाटएवर, हाँ। कि सैलाब आने वाला है, तो वो कह रहा है कि वोट लो, उनसे कहो, और उनको कह चंदा रहा है ले कि रहा है उनको कह रहा है गरीबों चंदा दे दो उन गरीबों से। ये थोड़ा ऑड था वैसे, उनसे क्यों चंदा ले रहा है, वो कहाँ से देंगे, और दूसरा आदमी जो है वो फिक्र कर रहा है कि अब हम क्या करेंगे। सो हमने अभी ये बात कही थी ना मरीना ने कि ये मुल्क इंडिविजुअल्स पे चल रहा है, ये वही वाली बात है। वो भी यही बात कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो चलाते हैं मुल्कों को। बट आई एम थिंकिंग अब ये क्या करेंगे, स्कूल तो इनसे चला नहीं, सैलाब कैसे लाएंगे। बट आई थिंक दैट वुड गो इन डायरेक्शन। इस ड्रामे की स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग है, इसकी राइटिंग है, एंड मोर क्रेडिट गोज टू रिदा देन टू एनी, क्योंकि वो फिर हम माइनस करें ना एज एक्टर एज डायरेक्टर, बट इट इज़ डेफिनेटली what it is, which is a 2 thumbs up. राइटिंग की बात की जाए और राइटर है रिदा बिलाल, नादिया तुम खान। सीटी पे जा रही थी? जी जाओ। बस इतनी निकलती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। ये लड़की कभी नेल पॉलिश लगा रही होती है, कभी सीटी पे जा, ये कौन है, क्या है ये? अभी कवाली भी शुरू करेंगे, आवाज आएगी ये अंदर ही आवाज से। आएगी, वो हाँ, नादिया गा रही होगी, नादिया मैं के बताऊंगा अभी अंदर आने वाली कवाली की और आवाज दिखाओ बैकग्राउंड रमजान में। के कॉमेडी ड्रामे ये होगा खिसक गई। बुक तो और पता है क्या है कि जो डेली की नेटफ्लिक्स की डोज वगैरह होती थी ना, खत्म हो गई इस शो की वजह से, ऐप के शो की वजह से। अब मुझे अपने जो है ना नशा नहीं मिल रहा, नहीं टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं है। मैं You're यही right. ड्रामे देख लेती हूँ, किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं। और कुछ बड़ी मज़े की फिल्में आई, मुझे कुछ नहीं पता, शुक्र है बस मैंने ड्रैगन वाली फिल्म देख ली, वो नहीं मैं छोड़ सकती थी, बाकी कुछ नहीं देखा। एनीवेज, राइटर की बात करें, हा व्हाट लवली राइटिंग। एक तो लिख बहुत अच्छा रही है रिदा, और मुझे लग रहा है कि उसके अलावा इस पे बड़ा काम हो रहा है। जो टीम है, जो प्रोडक्शन हाउस है, इसको फिल्टर भी कर रहा है, इसको डिस्कस भी कर रहा है, डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए हर सीन, हर लाइन का कोई मकसद है। और वो ना भी होता तो खैर था कि जैसे आर्किटेक्ट की माँ, क्या ज़रूरत है उसको कहने की कि नहीं भाई हम लड़की से पूछेंगे, अच्छा मैं जा रही हूँ, जल्दी नहीं करते, आराम से फंक्शन करेंगे मंगनी, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ आयज़ा से। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाना था शी इज़ अ गुड वुमन, और एक अच्छा मैसेज
कि मुझे अपनी दोस्त समझो, वो लड़का आएगा तंग करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हैं। तो वो बहुत अच्छा मैसेज था सोसाइटी को भी कि अगर किसी लड़की का एक्स हो, कोई बदमाश उसके पीछे लगा हो तो उसका कसूर नहीं है, खड़े हो जाओ उसके साथ। ये नहीं कि हो हाय हमारी तो इज्जत पे ये होगा वो होगा, नहीं, सब सपोर्ट कर रहे हैं उसका, उस घर की इज्जत है। आई लव दैट मैसेज। इसके अलावा सबके सीन्स तो थे ही। ये गुलजेब से मैंने बड़ा पूछा, बड़ी इंटेरोगेशन की, लाई डिटेक्टर इस्तेमाल किया, मजाल उस लड़की ने मुझे बताया हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो मेरे रमज़ान शो पे आई। मैंने कहा यार, फिर मैंने एंड में कहा प्लीज बता दो क्या होगा। लेकिन कुछ अगर बता नहीं दे तुमने कुछ नहीं कहना। बड़ी पक्की लड़की है, वो देखिएगा बड़ी पक्की इतना। लेकिन उसने मुझे क्लू दे दिया कि जो हम समझ रहे थे ना कि मियाँ का बदला लेगी, ऐसा नहीं है। नहीं, बदला वो हमें नहीं। समझ आ गई थी कि इतनी डीप कोई चीज नहीं, डीप चलो मैं इतना इसको क्लू दे देती हूँ, बाकी उसने कुछ नहीं बताया। नहीं आप देखिएगा तो पता चलेगा। तो जो अभी हुआ ना, ये जो कूदा आया चोर, उसके बाद मैंने कहा ये क्यों। उसके बाद जो उसकी माँ हीरोइन थी इस एपिसोड की, हाँ, कि उन्होंने मुझे बेस्ट माँ थी यार, मैं तो कहती हूँ। ब्लश ऑन तो ऐसा था अम्मी का मेकअप। अम्मी तो कहीं से, अम्मी तो 4 घंटे पहले आती है मेकअप कराने। इसका वहीं से तो आ रहा है। अच्छा, बड़ी मजे की बात ये बेटी। कि पहले ये सब कुछ छोड़ के आ गई थी बेटी के साथ रहने, अब टाइम ही नहीं है। नहीं बेटा, वो तो मेरी अपॉइंटमेंट है, वो तो बाहर गए हैं, सब बिजी हैं, हम नहीं आ सकते, मरो। भाई उन्होंने कहा था ना मेरे तो साथ उसने चलो। कहा सिंपल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसने जब कहा ना कि तबरेज साहब का प्रपोजल है, शादी करना चाहते हैं, मॉम वाज लाइक वाओ गो फॉर इट गर्ल, करो। नहीं वो छुपाना भी चाह रहे, सो व्हाट, ये जिम्मेदार तो बहुत सारी शादियां करते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तुम तो अच्छा वो कह रही कि तुम तो सेफ होगी, सिक्योर, तो वो साथ आके इसके थोड़ी रहेगा। लेकिन कुछ उसको लग रहा है कि शायद कोई घर भर ले देगा, सेफ तो हो जाएगी, एक इलाके के जमींदार की बीवी है, तो वहाँ से बाहर लेके निकलेगी। देगा। जब देखा सबको छुप के भी शादी हो रही है, कह रही है ओके है, नो प्रॉब्लम है। तो अब उसको कॉन्फिडेंस आया, मैं एंजॉय कर रही हूँ कि अब वो जो है ना, अब जो लाइन आ रही थी ना इतने दिनों से सिंगल सिंगल, अब वापस दूसरी लाइन आएगी। तो अब इनका भी ट्रैक शुरू होने लगा है, रोमांस, हमजा के सीन्स, सवेरा के सीन्स, लाइनें, वो कि बताया नहीं आपने, हाँ मैं आपको बताने वाली थी, अच्छा नहीं बताया, मुझे बहुत तकलीफ होती। हाँ, और फिर किसी और के मुंह से सुन लिया तो। और फिर चूड़ियाँ वापस। नहीं वो पहले वो बात करता है कि ये यादें जो हैं, अपनी यादों को छोड़ देना। फिर कहते हैं चूड़ियाँ, फिर खुद ही कहता है चूड़ियाँ अभी तक आपने पहनी हुई हैं, तो वो उसको रिमाइंड करवाता कि तुम ये मैंने तुम्हें चूड़ियाँ पहनाई थी। करेक्ट, उसको कहना चाहिए था दियों का भी रिफंड दे दें आप। लेना था तो सब वापस लेना था, करोड़ों के तो दिए ले लिए उसने तुम्हारे। लेकिन व्हाट ब्यूटीफुल राइटिंग, क्योंकि मुझे इतना अच्छा ड्रामा, इतनी अच्छी राइटिंग कहीं नहीं मिल रही है कभी। ये एक प्लीज़, अगर आप नहीं देख रहे जाने जहाँ, तो आप अपने साथ ज़रूर कर रहे हैं। इट्स अ मास्टरपीस, ब्यूटीफुल 9। महीना जी, So what I'm loving about the writing is कि हमें दे रहा है झटके, उसका एक्सेप्ट करना, झटका। लड़की का, ये हमारी आंटी ब्यूटी पार्लर का एक वे से एक्सेप्ट करना कि उस बंदे ने प्रपोज किया, झटका, यू नो, बिकॉज माइंड में तो हमारी एक और कहानी चल रही है। मुझे तो खैर अभी भी लगता है कि ये अगर शादी भी करेगी बदला ज़रूर लेगी। नहीं मज़ा करेगी। नहीं आई डू नॉट थिंक सो, अदरवाइज मुझे नहीं समझ आएगा कि इतना जो सब कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है। इट हैज़ टू हैव अ, आई मीन आई मुझे साकिब का वो चाहिए बदला, मुझे लग रहा है वो अकेली है, अमीर आदमी, लेकिन अभी लग रहा है कि यू नो, सो वो भी एक झटका। फिर एक्स फियांसे इज नॉट बैकिंग डाउन, वो भी एक यू नो कि क्यों आया है, क्या कर, वो भी क्या करेगा आगे जाकर। Again, question mark, what's going to happen? Tabriz joining politics, question mark, is that going to affect, you know, I don't know how many episodes are left, but I feel so much is going to happen. इसका शामिर का जिस वे से उसको पता चलता है, झटका, you know, like उसको भी झटका मिला, हमें भी झटका मिला, को मैंने कहा oh God, he's going to find out now, he's going to find out now. So, you know, like I said, there are so many और फिर layers. आयज़ा और हमजा मिलेंगे कैसे, वो भी exactly, वो भी that was, वो आपस में ट्रैक पे कैसे आएंगे। फिर उसका जो पूरा जो वो उस वक्त तक उसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था ना कि एटलीस्ट आई हैव माई ब्रदर एंड दिस वुमन इन माई लाइफ, इवन इफ बिकॉज माँ का तो उसको एक झटका मिला था ना, अब वो भी चला गया, नाउ इट्स जस्ट द ब्रदर एंड इट यू नो इट्स आई मीन दैट पेन आई कुड फील फॉर हिम, जो हमारे 7,000 8,000 पॉइंट्स के बॉय से हमको नहीं मिला था।
So now he's feeling like, you know, now what? Now where is my life going to go? तो अब I think उसने फिर train किया कि अब मैं slow torture करूँगा अपनी अम्मा को. The scenes with her, all of them, you guys have mentioned it. I love the graveyard scene also. Just the way, it's so intelligently written कि वो पूरी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो question mark आ गया ना on Savera's face. Where is this guy coming from, and how am I going to? बहुत intense होता है How am I going to resolve this situation? अगर because उसको वो भी चालाक औरत है. She is not क्या कहते हैं, उसको पता है कि क्या होगा. I hope कि she is going to be prepared कि जब ये कुछ और इसमें कहेगा. आयजा की लाइन बहुत अच्छी थी जो वो सवेरा को बोलती है कि आपका दुश्मन ना वो है ना वो है ना बहुत वो है, अच्छी लाइन थी। आप अपनी खुद है. और एक्चुअली वो अपनी खुद दुश्मन बिल्कुल है. बिल्कुल. बहुत It's अच्छी a लाइन reality of life कि आप इतनी bitter हैं कि I love the contrast between both the mothers. ये जो जिसके साथ इसकी engagement हुई है, she is a very lovely woman. Savera is just very harsh, you know. So that's a lovely contrast. She's very, two things जो मुझे नहीं समझ आ रही, which is कि why she being mean to the architect. I don't understand. वो उसकी भी तो गलती नहीं, तुमने हाँ की है. अब वो उसके साथ जरा सा she is a little टू सून है ना उसके लिए. उसने हाँ तो कर दी है, हाँ, लेकिन- मगर वो हाँ तो कुछ वजूहात की वजह से है. सो शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू जस्ट बी you know we are engaged. but वो she बस can be the same person. नहीं, she वो was थोड़ी before. सी अब बैक तो थोड़ी सी Why हो she- गई है but ना. उसको टाइम चाहिए. लेकिन एंड मुझे लगता है जरा सी जल कुकड़ी है नहीं उसके साथ. नहीं, माँ के साथ बिल्कुल ठीक माँ थी के ना. साथ बिल्कुल सही तो है. सही थी ना हाँ, वो, क्योंकि उसको उसने कहा कि जल्दी क्या थी आपको बताने की, इतनी जल्दी क्या थी आपको. और वो बेचारा भी टेकन अबैक हो गया. वो जुमला भी अच्छा था जहाँ वो कहता लेकिन है वो कि कहता है कि हाँ, मैं मंगनी हुई समझा. है, एंजॉय फील तो करने दें. वो जुमला भी बहुत अच्छा नहीं, था but उसका, then लड़के ने बोला when भी he अच्छा. said, बिल्कुल लॉजिकली उसने जब कहा कि भाई मैं समझा कि आपने खुद बता दिया होगा. हाँ ना, वो नहीं सब सही नहीं, था. अगर आयजा उसके साथ बहुत स्वीट होती तो वो तो बिल्कुल से करेक्टर ही हाँ, डिफरेंट हाँ, होता. बात नहीं कर रही. और जरा वो ज्यादा अपने- जल वो अपने कुकड़ी. जोन में मुझे से लगा. निकल जाती, क्योंकि वो मतलब जोन ये तो rude है ना, एक मुश्किल जोन में मुश्किल है. जोन में तो है. फिर the other thing is that what is compelling Auntie Beauty Parlor to live here? Nothing. ये जो सारा टॉर्चर अपने लिए उसने बनाया है, वो खुद बनाया है. There is no reason for her. उसको वहाँ भी नौकरी मिल जाएगी, जब दूसरे गांव में भी सब कुछ हो जाएगा. तो वो believability यहाँ तो थोड़ा boss सा है. मिला. हाँ? यहाँ तो बहुत नहीं, लेकिन देखें, once her husband died, she chose to live alone here. Right? There was no Why? reason. Why? You know. So the thing is that दूसरी बात that's where the question mark comes, that was she also interested in this man? Yeah. Is that the reason she's here? मुझे लग रहा है. Then do you think she had her husband killed? लॉजिक एक और Drugged. एक और a twist in the, but very very good. 9. Wow. Loving it. रवीना जी. सिर्फ यही एक फ्लॉ है, और फ्लॉ भी तब तक है जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता. एंड इफ रिदा इज एबल टू फिक्स दिस वन कैरेक्टर, और ये ऐसे नहीं होता जैसे हमें बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा. बिकॉज फिर कोई रीज़न ही नहीं होगा इस लड़की के यहाँ रहने का, इस लड़की का. बिकॉज अभी आई एम क्वेश्चनिंग द गर्ल फॉर द पिक एंड ड्रॉप सर्विस दैट शी इज गेटिंग फ्रॉम तबरेज ऑल द टाइम. वो छोड़ने आ रहा है, वो जा रही, वो बिल्कुल अपनी बैकबोन एक्सरसाइज नहीं कर रही है. वो ऐसे लग रहा है शी इज़ प्लेइंग. वो जो मरीना कह रही है, जो मुझे भी दिल में है, कि अगर ये इस लड़की की भी कोई प्लानिंग है तो ये ट्रैक जस्टिफाइड होगा, वरना ये पूरा ट्रैक थोड़ा सा डाउनहिल चला जाएगा. बट बाकी सब इतना टू परफेक्शन गया है, ख़ास तौर पे 25 में एज पर द राइटिंग. वही तस्वीर लगाना, जूता मांगना तो मेरा फेवरेट सीन. जबरदस्त. बाबा के जूते कहाँ हैं, मैंने 2 दफ़ा देखा वो सीन. ये बात इतनी प्यारी थी. तो जगह तो अब बड़ी मज़े की आ रही हैं आगे, और मुझे पता है कि वो लेगी इन जगहों को. मेरे लिए जो सबसे मज़े का सीन था ना, वो इन दोनों का कन्फ्रंटेशन था आमने सामने, चूड़ियों वाला, जिसमें वो चूड़ियाँ उतार के देती है और वो उगलवा रहा है उससे कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ और नहीं था, चूड़ियाँ तो आपने 1.5 महीने से पहनी हुई हैं. उतार देती है, कहती है रख ले. दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं था. नहीं, उसने बहुत अच्छी लॉजिक दी. उसने कहा कि दिस इज समथिंग आई नीड टू रीड एंड से परफेक्टली. मेरे माँ बाप की इज्जत मेरे लिए उसने कहा आपके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत, उसने कहा मेरे माँ बाप की इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़ के है.
जो कि मुझे हवेली वालों के रवैयों से नहीं मिली, उनका जो रवैया था उससे नहीं। तो अब ये मुझे लग रहा है, शायद मैं ज़रा ज़्यादा ही ओवर थिंक करूँ, मुझे लग रहा है कि अब ये माँ से उगलवाने की तरफ जा रहा है। दैट्स व्हाई स्पेंडिंग सो मच टाइम विद द मदर, है ना? कि तुम खुद बताओगी मुझे कि तुमने इस लड़की को क्या कहा। और जिस दिन वो बताएगी, जो तुम कह रहे हो ना, हो कह के कैसे होगा, जिस दिन वो बता देगी कि हाँ मैं गई थी इसके पास और मैंने इसको कहा था कि तुम्हारी औकात, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स, कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने सोचा कैसे है, क्योंकि also the poison and the whole शक now on her killing the father, वो भी मुझे लगता है कि ये भी उगलवाएगा। बट अब हाँ, मगर अभी इस सिचुएशन को भी रिजॉल्व वो इसी एंगल से करवाएगा, क्योंकि वो माँ के साथ वो जो पहली कॉन्वर्सेशन थी ऑफ द एपिसोड 26, जिसमें वो कहता है कि वो उसको शायद समझ आ गया था कि उसकी जगह बहुत नीचे है और हम बहुत ऊपर खड़े हैं। इसने तो कभी उसको ये फीलिंग नहीं दी। कैसे आया, माँ को बिठा के कह रहा है ना, तो ओवरलैपिंग है माँ पे कि किसी ने उसको ये कहा है। सो दे गोइंग इन द फाइन डायरेक्शन and I hope it stays there, it stays as gripping, as powerful as it is right now. I would definitely give Rida an 8 for these 2 episodes, mainly for the 25th. Stellar. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,600 हुए हैं और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं 2,774, 19% बनते हैं, 1.9 मिले हैं। गुड जॉब। लोगों को ज्यादा देने चाहिए जरा, बट चलो अब वो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। वी नो कि वो वाली वोट्स, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, मोहब्बत वाली मोहब्बत में, हाँ मुर्शिद की। अब बात कर ली जाए डायरेक्टर की, नादिया कासिम अली मुरीद। मुझे जो बड़ा अच्छा इनका स्टाइल कासिम का लगता है कि ये किसी भी सीन में ये भूलने नहीं देते कि एक हवेली की कहानी है। ये कराची का DHA नहीं है, लाहौर नहीं है, गुलबर्ग नहीं है, ये हवेली है और ये गांव है। और उसके लिए उन्होंने बहुत क्लोज फ्रेम्स नहीं बनाए, थोड़ा लूज़ रखते हैं, जिससे इन्वायरमेंट नज़र आता है, कलर्स नज़र आते हैं, द ग्रीन द पर्पल, उससे बहुत सीन में जान पड़ती है। अब इश्क मुर्शिद में हम सिर्फ क्लोज अप जो देख रहे हैं, क्योंकि पीछे कुछ है नहीं ऐसी कमाल चीज़, इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा ड्रामे को, तो हम फेस पे ही फोकस्ड हैं। यहाँ एक्चुअली हमने बात की, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। हमने इतनी बुरी लोकेशन वाला इतना हिट ड्रामा कभी नहीं देखा। नहीं जी, एहराम जुनून नहीं, फिर घर तो फिर भी कुछ बड़े बड़े थे। इश्क मुर्शिद के तो घर आप देखें ना, घर है क्या, चाहे उस पॉलिटिशियन घर देखें, वो क्या घर है, जब वो कमाल है ना। अब उसमें देखो डायरेक्टर मेहनत एक जगह इतनी कर रहा है, इतनी ख्वारी आउटडोर में, हमें तो पता है कि कितना स्ट्रेस होता है आउटडोर में। एक सीन बेंच पे बैठ के नहीं बना, जाने जहाँ में बेंच नहीं आ, जहाँ बेंच आता है ना, जो कि इश्क मुर्शिद में आता है, आउटडोर सिर्फ वहाँ बेंच पे है। देयर आर नो बेंचेस। स्कूल में है तो स्कूल का एनवायरनमेंट है, कब्रिस्तान है तो नज़र आ रहा है, तो उसके जो शूट करने का उनका स्टाइल बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं एक सीन भूल गई थी जिसने मुझे रुला दिया, बहुत खूबसूरत, हमज़ा और भाई का, भाई आके कहता है हाँ देखो भाई काम का तो मुझे बताओ, IT का काम है सब, ये तो तुमने संभालना है। वो कह रहा आप बातें कर रहे हैं, अभी तो मानूर बाजी की बात करें। कह रहे नहीं, सिर्फ काम की बात होगी, अगर कोई और बात हुई तो मैं मत जाऊँ। तो वही सेड इट और फिर वापस काम में आ गया, गूज़बम्प्स। तो डायरेक्टर इज़ अ 9, द वे ही इज़ टेकिंग इट। कैप्टन तो वही है, जिस तरह वो एक्टर्स को लेके जा रहा है, जैसे स्क्रिप्ट को लेके जा रहा है, कमाल है। नंबर 10, 9 भी नहीं, 10 हो गया। मीना जी। कासिम इज़ अ वेरी पैशनेट मैन एंड आई थिंक वो पैशन उसका डायरेक्शन में आता है और वो डायरेक्शन हम इस प्ले में देख रहे हैं। उसने अभी तक हमें चांस नहीं दिया कि हम बैठ के फास्ट फॉरवर्ड करें। अभी तक there's been nothing that you could say okay I want, because if you miss something in this scene you're missing it out maybe 2 scenes later कि उस scene में कहाँ हुआ था। Even though the episodes were slower but they were beautifully shot, the message is getting through, good performances, good script, good visualization. I think if Kasim has failed anywhere in this entire thing is Auntie Beauty Parlor.
दैट्स द ओनली प्लेस दैट मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर उन खातून खुद अगर वो ये देख रही हैं अपना ये दिस थिंग, I hope she realizes what a mistake she made by not agreeing, because either she must not have agreed, but whatever the reason was, maybe just bad casting, but not bad casting. She's a good little actress, no doubt about it. She's doing it well. So Qasim, brilliant job. What I'm waiting for is the moment when he is going to call her his Jaane Jahan. मैं उस मोमेंट का वेट कर रही हूँ. कासिम, मेक इट गुड, मेक अस फील पार्ट एंड पार्सल ऑफ, बिकॉज मेरा तो यही है कि शादी तो इससे ही होनी है, बिकॉज कोई भी इतने मिजरेबल, यू कांट कीप इट मिजरेबल, यू नो. आई एम होपिंग, बट यू नो द थिंग इज दैट इट्स गोइंग इन सो मेनी डायरेक्शंस कि आपको थोड़ा सा डर भी वो है ना कि शायद ना हो, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट. सो कासिम, मेक इट गुड, मेक इट गुड. सिर्फ यही डर है कि वो जगह जिसके इंतजार में हम हैं वो हमारे साथ हुआ उतना ही. हाँ, और मुझे यही डर है. हाँ, मुझे लगता वैसे है कि आएगी होगा कि नहीं, नहीं. बट मेक इट गुड. एंड द अदर थिंग इज दैट खैर जस्ट मेक इट गुड. आई एम गोइंग टू गिव यू 9. वेरी नाइस, लविंग इट, लविंग इट. रुबीना जी, अच्छा, सो मेरे लिए ये अभी तक राइटर का ड्रामा है, बिकॉज द राइटिंग इज द थिंग दैट इज टेकिंग इट प्लेसेस. Qasim is a very good director. He's fairly good at placing people, the location, the shots, ambience, जैसे नादिया ने कहा, उस जगह को रजिस्टर करवाने में. But the only place he failed me, and he failed the writing also, was the school. क्योंकि जब आपका एक कैरेक्टर कहता है उठ के कि स्कूल के सारे स्टाफ को लगा दो सैलाब की तैयारी पे, और आप कहते स्कूल में स्कूल में कोई स्टाफ नहीं है. इतनी इमेजिनेशन तो नहीं हम चलाएंगे ना कि ओ है, आपको नहीं दिखाया हमने, मगर स्कूल में बहुत स्टाफ है. ना 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 ना, 2 आए हैं. किसी स्कूल में जाते गांव के और स्टाफ शूट कर लेते, किसी भी तरह करते, वाज डूएबल. बट उसने उस जगह को 3-4 आप लेते जूनियर आर्टिस्ट, उनको वही बच्चे किसी और क्लास में बिठा देते, 25 ले वही लेते. बच्चे. ये लग रहा है एक क्लासरूम में बस एक, और उसके लिए आर्किटेक्ट तो ये को तो बुलाया घर से भी हो सकता था, इसके लिए पूरी बिल्डिंग बनाने की तो क्या फजल बाबा जरूरत बना थी? देते, वहाँ के लोग बना देते इतना सा कमरा. हाँ, ये है ना? बहुत आर्किटेक्ट ने क्या कमाल किया इसमें. हाँ, ये बहुत खतरनाक डाउनसाइड है इस ड्रामे की, द विजुअल ऑफ द स्कूल, जो कि राइटिंग को पुल डाउन कर रहा है, क्योंकि राइटिंग फिर भी लिख रही है कि सारे स्टाफ को लगा दो. इसी तरह अब सैलाब की बात हो गई है, एंड आई एम थिंकिंग ओ अब क्या होगा. खैर, सैलाब गुजर जाएगा साथ के गांव से होता हुआ. आई हैव अ फीलिंग उन्होंने जो बातें रजिस्टर करानी थी वो हो जाएंगी. आई होप ऐसा ही हो. सो टू मी द स्टार वुड स्टिल बी द राइटर, and Qasim would be a close. If she was an 8, he's a 7. 7, वेरी गुड जॉब. और मैं एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस ड्रामे की, मैंने जब देखा 25-26 एपिसोड हो गई हैं. नॉर्मली हमें इतने फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं 18 एपिसोड के बाद हम कहते हैं बस खत्म कर दो. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. डायरेक्शन की बात की जाए तो 13,400 वोट जो हैं कास्ट हुए हैं, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 2,948, 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं. वेरी गुड जॉब. अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, आयजा खान नादिया. अच्छा, मैं भी आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे ना, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, और सीन आता है जी बजट बहुत ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ कर लेंगे. बिल्डिंग नज़र आ नहीं रही, एक कमरा बनाया और बजट बहुत ज़्यादा हो गया. जब भी ये वाली बात आती है ना, तो वो दैट्स LOL मोमेंट फॉर मी ऑनेस्टली. यार ये निकाल दो. अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे हैं. आयजा के सीन्स चूड़ी वाले ऑफ कोर्स, एंड द फैक्ट कि वो डिटैच सी हो गई है, उसको डिस्करेज भी कर रही है, वो उसका सीन बहुत खूबसूरत, अच्छा, इम्पॉर्टेंट सीन था. द फैक्ट कि वो मरीम नफीस के फ़ोन आता है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देती है कि नहीं भाई मेरा तो रिश्ता पक्का हो गया, मंगनी हो गई है, वो देख लेंगे, उनका ख्याल, अपना ख्याल रख लेंगे. चेहरे पे कश्मकश हुआ इस एपिसोड में ना, कि वो कुछ बहन भी कहती है माँ बाप को. बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस है. जो मेरा फेवरेट सीन था ऑनेस्टली, जो मुझे एक्सप्रेशंस कमाल आयजा के लगे, वो माँ के साथ था. हालांकि बड़ा छोटा सा सीन है, जब क्लासरूम में वो आती है
और ना, उससे that was बात very करती है। nice, very nice. आम सा सीन है लेकिन आयजा ने इसमें इतने प्यारे एक्सप्रेशन दिए हैं, आई लव्ड इट, बहुत प्यारे। मुझे जो सवेरा जब गाड़ी पे रोकती है ना वो सीन बड़ा अच्छा लगा था। ये वो इसमें था काम। राइटिंग वाइज बहुत अच्छा था, Very good. बट ये एक्सप्रेशन वाइज बहुत अच्छा था। इसमें काम था, नजर आया आयजा का काम, 9 वाला काम। I think I will agree with Nadia, and I will also go with a 9. I think she has handled it very maturely. Very. She has not overdone it. She has not underdone it. The scene जो मुझे लग रहा था कि why is she angry with, but I think you guys have explained that to me very well, and now it makes perfect sense. The same, I love that scene with the mother. That was such a lovely scene. So yeah, also I give her a 9. विनर जी, Like both of these lovely people said, कहीं गलत नहीं था कुछ भी इन 2 एपिसोड्स में, हर जगह बिल्कुल सही स्पॉट ऑन एक्सप्रेशन थे। मगर जिस बात के मैं नंबर देने वाली हूँ आयशा को, वो है नो मेकअप लुक को कैसे मेकअप के साथ कैरी करते हैं। सीन है फ़ोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन मानूर एंड ज़ैनब, और ज़ैनब का काजल, आंखें, सब कुछ है, और ये एक बिल्कुल धुलावा मुंह, जीनत का और मानूर का सीन है, और वहाँ मेकअप वही है जो कि शादी का भी होता है और इस सीन का भी है। इसी तरह जिनकी कंप्लेन ये करती हैं ब्यूटी पार्लर, आंटी ब्यूटी पार्लर। सो गर्ल्स लर्न फ्रॉम दिस वुमन, मेकअप किया हुआ है मगर ऐसा मेकअप है कि वो आपके सीन और आपकी सिचुएशन को प्रॉपर जस्टिफाई करता है। सो आई थिंक ऑल द गर्ल्स ऑफ द फ्रेटर्निटी राइट नाउ लर्न दिस फ्रॉम आयशा, नो मेकअप लुक को कैसे कैरी करते हैं। अच्छा भी लगा, और मतलब इस और हसीन कितनी लग रही है, तो 8 नंबर तो डेफिनेटली है। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की बात करते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,200 हुए हैं, और आयजा खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल जाने जहां से आए हैं 2,272, 16% बनते हैं 1.6। तो जी बात की जाए मेल एक्टर की ड्रामा सीरियल जाने जहां से, तो हमजा अली अब्बासी हैं जी। नादिया, इतना प्यारा कोई नहीं हीरो, द वन एंड ओनली हमजा। और ये गुड लुकिंग तो हम सब जानते हैं वो है ही, लेकिन ऐसा चार्म मैंने किसी उसकी मूवी में, किसी और ड्रामे में, और भी मैंने ड्रामे देखे, तब ऐसा नहीं था कि हमजा आ गया तो मैंने ड्रामा देखना है। नो, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर। हमजा इन 2 एपिसोड्स में उसका कॉन्फिडेंस, उसकी खुशी, राइटिंग है, उसका इश्क इधर गया है और उसके बाद ऐसे गिरा है, ये नीचे गिरा है इस एपिसोड में। ये हीरो लुट गया, पहले सबसे अमीर आदमी था और उसके बाद सबसे गरीब आदमी। और उसकी जो लाइन है कि मैं ख्वाहिश ही उन चीज़ों की करता हूँ जो कि मेरी पहुँच में नहीं है, जो मुझे नहीं मिल सकती। सोचो इतना अमीर पावरफुल आदमी ये वाली बात कर रहा है, मुझे तो मिल ही नहीं सकता, मेरी तो औकात ही नहीं है। तो जैसा वो कैरेक्टर है ना, इतना हम्बल और कभी किसी चीज़ को किसी और पे ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहा ना, इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ सो क्लीन प्योर, और वो सिर्फ हमजा ही ऐसे कर सकता है, बहुत खूबसूरती से। वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, 10। मैया जी, सो जब आप एक गुड बॉय का कैरेक्टर देखते हैं, जो हमारे ज़्यादातर हीरोज होते हैं, जो ज़्यादातर हमारे हीरोज़ होते हैं, तो बड़े ब्लैंड आप उनको बना देते हैं ना, कि उनके कोई डायमेंशंस नहीं है। हियर इज़ दिस मैन विद दीज डायमेंशंस, these insecurities, this passion that he has for this woman, not getting, there is so many complexes
of a mother he's just found out doesn't all his life he thought that this woman liked him, doesn't like him, and that pain and that I think Hamza, my brother, I feel ya and you're doing a great job, so I'm going to give you a 10. I'm loving it. I don't think isse better I've seen this boy. The role is just so fantastic and he is just taken it to another level. बिल्कुल लगता है ये रोल बना ही हमजा के लिए था, और आप शहराम को इस हमजा के अलावा नहीं देख सकते, शहराम ही है। यही कामयाबी होती है किसी एक्टर की। लास्ट इनका जो काम देखा था मैंने, मौला जट देखा था, वो क्या हाँ, था हाँ, और ये क्या है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तेरे बिन से की तरह मशहूर क्यों नहीं है, वो व्यूज क्यों नहीं है। ये अच्छी स्टोरी, ये अच्छी केमिस्ट्री, क्या ये मुझे समझ नहीं आता। ये एक बड़ी लंबी बहस है, इसमें भी नहीं ये सब पढ़ते। अलग शो करें। सोचने की बात है। हाँ, फॉर नाउ आई थिंक a 9 फॉर श्योर। शुक्र है फॉर नाउ आया ना, उधर से मेरा दिल बैठ गया। फॉर नाउ इज लेस। तुम्हारे 8 और 10 पे भी मेरा दिल ऐसे ही बैठता है बेटे। क्या है, ये देने लगी है 10, ये देने लगी है 8। नंबरों की बारिश। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। मेल कैटेगरी की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,700 हुए हैं और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2192, 16% बनते हैं 1.6 मिलियन। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जाने जहां का रिव्यू